को हम कैसे डिफाइन करेंगे, बताइए क्या होगा आंसर। स्ट्रेस में बी डिफाइंड एज फोर्स पर यूनिट वॉल्यूम, फोर्स पर यूनिट विड्थ। इजी सा क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है, लेकिन कई सारे एग्जाम में पूछा गया है, आपके सामने एग्जाम भी दे रखे हैं, डीएसएसपी जेईएन के एग्जाम में पूछा गया 2021 में। स्ट्रेस को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? स्ट्रेस क्या होती है? स्ट्रेस होती है रजिस्टिव फोर्स, यानी कि किसी भी मटेरियल पर यदि हम फोर्स लगा रहे हैं तो उसके पर्टिकुलर एक यूनिट एरिया पर जो रजिस्टिव फोर्स होता है उसको हम क्या बोलते हैं? रजिस्टिव फोर्स इन यूनिट एरिया को स्ट्रेन्ड बॉडी में हम क्या बोलेंगे? स्ट्रेस बोलेंगे। ठीक है, यानी कि फॉर्मूला क्या हो गया? फोर्स पर यूनिट एरिया फॉर्मूला हो जाएगा। बी ऑप्शन बिल्कुल यहां पर सही बता रहे हो आप, करेक्ट हो जाएगा। सिग्मा बराबर एफ अपॉन ए, फोर्स अपॉन यूनिट एरिया। ठीक है, यूनिट क्या होगी इसकी? यूनिट होगी न्यूटन पर mm स्क्वायर। ठीक है, फोर्स अपॉन एरिया। और इसकी अगर डेफिनेशन आपसे पूछ ले तो स्ट्रेस इज एन इंटरनल रजिस्टिव फोर्स, इंटरनल रजिस्टिव फोर्स इन यूनिट एरिया, इन यूनिट एरिया इन स्ट्रेन्ड बॉडी। ठीक है, ये स्ट्रेस का डेफिनेशन होगा। ठीक है, बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए मटेरियल विच ऑलवेज हुक्स लॉ, ए मटेरियल विच ऑलवेज हुक्स लॉ इज सब्जेक्टेड टू डायरेक्ट स्ट्रेस सिग्मा नॉट। डायरेक्ट स्ट्रेस दे रखी है हमको सिग्मा नॉट एट इट्स इलास्टिक लिमिट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। बताइए, तो अगर आप पे ये जो हुक्स लॉ है अगर आपको पता है तो आप बता पाओगे इस क्वेश्चन का आंसर। बताइए क्या होगा आंसर। हुक्स लॉ क्या होता है? सबसे पहले तो आपको यही आना चाहिए। देखो, हुक्स लॉ आई थिंक सभी को आता होगा। अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ, द स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेन अप टू द लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। आपने ग्राफ पढ़ा होगा, स्ट्रेस स्ट्रेन वाला ग्राफ आप सभी ने पढ़ा होगा। ठीक है, ये वाला ग्राफ आप सभी ने पढ़ा होगा। तो लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, इस पॉइंट तक, लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी तक स्ट्रेस जो होती है वो स्ट्रेन के क्या होती है? प्रोपोर्शनल होती है। ठीक है, तो स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन अप टू द लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, ये हमारा हुक्स लॉ कहता है। तो स्ट्रेस प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। अब हमसे पूछा है, ऑप्शन दे रखे हैं, स्ट्रेन इज इक्वल टू सिग्मा नॉट अपॉन ई। बिल्कुल सही बात है, ये इलास्टिक लिमिट पर जो स्ट्रेन होती है वो सिग्मा नॉट अपॉन ए। इसको हम प्रोपोर्शनल को हटाएंगे तो क्या आ जाएगा? हमारा यंग मॉडुलस आ जाएगा और स्ट्रेन आ जाएगी। ठीक है, ये आ जाएगा। तो यहाँ पर सिग्मा नॉट अपॉन ई, जब स्ट्रेन हमको निकालनी है तो स्ट्रेस अपॉन यंग मॉडुलस आ जाएगा। ठीक है, ये हमारा सही है, ए ऑप्शन। दूसरा, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस कितनी होती है? तो मैक्सिमम शियर स्ट्रेस सिग्मा नॉट अपॉन 2 होती है, ये भी सही बात है। मैक्सिमम शियर स्ट्रेस सिग्मा नॉट अपॉन 2। तीसरा, स्ट्रेन एनर्जी, स्ट्रेन एनर्जी क्या हो जाएगी? स्ट्रेन एनर्जी जो स्टोर होती है उसका फॉर्मूला होता है सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2E इंटू वॉल्यूम। ये फॉर्मूला भी कई बार पूछा गया है एग्जाम में डायरेक्ट। स्ट्रेन एनर्जी स्टोर्ड का फॉर्मूला जो है कई बार एग्जाम में पूछा गया है, सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2E इंटू वॉल्यूम। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, तो यहाँ पर ऑल ऑप्शन करेक्ट हो जाएंगे।